गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो पहले एक ग्राफ करते हैं। सपोज दिस इज ए टू डायमेंशनल प्लेन, सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन। एक ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ओके, लेट अस टेक ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सपोज x1 and another point that is x2. So x1 में what is the value of f of x, that is the function, the graph of the function is named as f of x. What is the value of the graph? This, okay, which is f of x1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। at x2 point what is the value of the function at x2 point? So this is this one, okay, from here to here. So what we are observing is that f of x2 is more than f of x1. F of x2 is more than f of x1 when x2 is more than x1. Okay, or okay, in other टर्म्स में लिख सकता हूँ ऐसा, when x1 is less than x2, f of x1 is less than f of x2, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब जब x1 से x2 के पॉइंट के तरफ जाऊंगा तो ग्राफ को देखूंगा तो ये इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन। सो नाउ इन अदर वर्ड्स इफ आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो सपोज एक पॉइंट ले लिया मैं, ओके, ऑन द ग्राफ एनी पॉइंट कहीं पर भी ले सकता हूँ, और इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ किया। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज द tan वैल्यू ऑफ द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, विद द स्ट्रेट लाइन टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा, tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन with respect to x axis, okay, with respect to the point in the graph also we can say, okay. so slope of the tangent dy by dx यही होता है मेरा डेरिवेटिव, ओके। सो अगर टेंजेंट इज पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। अभी हम एक डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखो, तो मैं एक ग्राफ इधर करता हूँ, जस्ट सी, ये रहा मेरा ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा रहा ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो सपोज दिस पॉइंट इज x1 और ये पॉइंट है मेरा x2। x1 पॉइंट में क्या है मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन? f ऑफ x1 है, यहाँ से यहाँ तक f ऑफ x1, ठीक है। और x2 पॉइंट में वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? f ऑफ x2, यहाँ से यहाँ तक। देखो f ऑफ x2 का वैल्यू ना इधर f ऑफ x1 से कम हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1, f of x2 is less than f of x1. I can write like this, f of x2 is less than f of x1, or for x1 less than x2, x1 is lying just left of at the left side of the x2, तो x1 is less than x2, तो f of x1 is greater। देखो f of x1 का वैल्यू क्या है? बड़ा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ
एफ ऑफ x1 इज मोर। ओके, तो इसका मतलब मैं x1 से x2 की तरफ जाता हूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिक्रीज करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ लूँगा और एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, इस तरह टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हमारा कितना एंगल मेक करता है, ऑब्ट्यूज एंगल मेक करता है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ये थीटा इज ऑब्ट्यूज, सो टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, टैन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 0, नेगेटिव होता है कि नहीं। तो वही स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, दिस इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। नाउ लेट अस स्टडी क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, दीज आर द पॉइंट्स अक्रॉस विच द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन चेंजेस। बिहेवियर जैसे कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, तो वो चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ में ऐसा करता हूँ, सपोज इस प्रकार का एक ग्राफ किया, ठीक है, तो ये मेरा जो ग्राफ बना, ये ग्राफ मेरे को एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पर एक पॉइंट देखो एक्सट्रीम, ओके, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, तो ये किस पॉइंट पे मुझे मिला है, सपोज एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट के ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे मिला। के इज़ द डिसाइडर, आई मीन ये के पॉइंट में डिसाइड हो गया ना, के से पहले ये इंक्रीज कर रहा है, के के बाद ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज द डिसाइडिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, के को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज एट दिस क्रिटिकल पॉइंट वी आर गेटिंग वन मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्यों, बिकॉज फंक्शन के से पहले इंक्रीज करता है, तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, और आफ्टर दिस डिक्रीज करता है तो नेगेटिव। ठीक है, और के ऊपर एक अगर मैं स्लोप ड्रा करूँगा इस पॉइंट में, ओके, तो इस पॉइंट में अगर स्लोप ड्रा करूँगा तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम स्लोप इज 0, ओके, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू 0 मिलेगा, है कि नहीं। सो यहाँ पर जो बिहेवियर चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उससे हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब के जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमको एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो जब बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन क्रिटिकल पॉइंट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके, तो फिलहाल अभी हमको पता चला कि एट द क्रिटिकल पॉइंट द ग्राफ में जो अगर हम ड्रॉ करेंगे कोई टेंजेंट, तो उसका स्लोप होगा 0, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी फिलहाल एक ग्राफ कर लेते हैं इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। ठीक है, ये जो पॉइंट सपोज ये भी के है, तो के लेफ्ट साइड में, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये ग्राफ डिक्रीज करता है तो स्लोप इज नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में इंक्रीज करता है तो स्लोप इज पॉजिटिव। आठ के स्लोप इज 0, बिकॉज टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगा तो वो डी वाई बाई डी एक्स इज 0। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट इज द डिसाइडर। ग्राफ कैसे बिहेव करता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ तो मुझे ये जो पॉइंट, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, सो के इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में हमको पता चल गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये तो है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर इंटरवल आएगा, और इंटरवल में कैसे फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सपोज एक फंक्शन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। तो इस फंक्शन में टेल मी दोज इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इंटरवल्स पहले हम जानेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स
where function f of x is increasing or decreasing. ठीक है, तो अभी ये फंक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, जो कि है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, अभी एफ डैश एक्स निकालेंगे बिकॉज डिफ्रेंशिएट करेंगे ओके फंक्शन का, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए उसका वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ 12x² माइनस 12x माइनस 72। ये कौन सा रूल अप्लाई हुआ मेरा, दैट पावर रूल, x टू द पावर n। ठीक है, जो कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ओके, सो 3, ये तो 4 कांस्टेंट है, 3 इंटू 4 12, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो पहले यहाँ पर मैं और एक स्टेप भी कर सकता हूँ, दैट इज x² माइनस 12 माइनस 6 कॉमन ले लिया, फिर इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ सर, ये 12x। तो फैक्टराइज करूँगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो अभी देखो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमको क्या करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, यही तो है dy बाई डी एक्स। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज ये 12x प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0 आ गए। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर तो x प्लस 2 अगर 0 कर लिया तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 2, और x माइनस 3 को अगर 0 कर लिया तो x मिलेगा मुझे 3। तो यही दोनों मुझे मिल गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये नंबर लाइन में -2 और ये है मेरा 3। ओके, तो ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी, ये तीनों इंटरवल मुझे मिला। ठीक है, तीनों इंटरवल। तो अभी मैं इंटरवल कर लेता हूँ। तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, और ये टेबल में मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर इंटरवल, यहाँ पर लिखता हूँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पर लिखता हूँ नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ डैश एक्स में लिख लेता हूँ फिर से 12 होल इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो देखो, तो पहले इंटरवल लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -2, यहाँ पर कोई भी पॉइंट में पुट करूँगा, सपोज -10 पुट किया तो -10 प्लस 2 दैट इज़ -8 जो कि नेगेटिव है, फिर -10 -3 -13 जो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये 12 तो पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आया साइन तो ये इंक्रीजिंग होगा कि नहीं, तो इट इज़ इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2, तो ये इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीज। ओके, नाउ -2 से 3 एक पॉइंट लेना है। ओके, ये मैं रफ में लिख सकता हूँ और टेबल में पुट कर सकता हूँ। -2 से 3 एक पॉइंट लूँगा, सपोज 0, तो 0 प्लस 2 इज़ पॉजिटिव और 0 माइनस 3 इज़ नेगेटिव, -3 होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आया तो इसका मतलब डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं डिक्रीजिंग। ओके, सो नाउ 3 से इन्फिनिटी कोई भी पॉइंट लूँगा, 3 से इन्फिनिटी सपोज 10 ले लिया, तो 10 ले लिया तो 10 प्लस 2 इज़ 12 पॉजिटिव, 10 माइनस 3 इज़ 7 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आया फिर तो इंक्रीजिंग, फिर से इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग। ओके, तो इसका मतलब मुझे मिल गया therefore the function f of x
is increasing in the interval माइनस इन्फिनिटी से -2 and 3 से इन्फिनिटी, ये है। एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से 3। तो यही है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये एक अल्टरनेटिव वे में आ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग और मैक्सिमम ऑफ द केसेस ये ही अल्टरनेट होके आता है हमारा बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये है मेरा आंसर। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ डिफरेंट कंसेप्ट।